हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग वेल। तो मैं आज आपके सामने एक कंपनी लेके आया हूँ जिसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें कि कंपनी किस कारोबार में है, कंपनी क्या कारोबार करती है, जो उसका कारोबार है क्या वो कारोबार सस्टेनेबल है, प्रॉफिटेबल है। ये सब जानने के बाद ही अगर आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि कंपनी का बिजनेस आगे भी चलता रहेगा, तो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। नाउ लेट अस गो अहेड एंड सी कि कंपनी के बारे में, कंपनी एग्जैक्टली किस बिजनेस में है। एफएल इंडिया, ये इनका वेब पेज है जिसमें यू कैन, इफ यू क्लिक अबाउट अस, इट विल शो यू। तो एफएल इंडिया कहता है कि ये ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जिसके पास कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। यानी एग्जैक्टली कंज्यूमर है वो क्या चाहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं कि मुझे टेबल चाहिए, आप अलग अलग कंपनियों में सर्च करते हैं मुझे ये टेबल चाहिए, प्लास्टिक टेबल चाहिए, वुड टेबल चाहिए, मेटलिक टेबल चाहिए। दिस इज़ अ बेसिकली एन इंटेलिजेंस सिस्टम जो ये डिटेक्ट करता है कि कस्टमर जो है उसको टेबल की ज़रूरत है, एंड बेस्ड ऑन हिज सर्चेज ये अपने आप एक सर्च करना शुरू करता है और जो भी उस टेबल से रिलेटेड एड्स हैं वो उनको शो करना शुरू करता है। मान लीजिए तीन कंपनीज हैं, कंपनीज ए, बी और सी। ये तीनों कंपनी के ऐड अपने आप बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स इनपुट वो उसको दिखाता है। और अगर जो कस्टमर है वो कंपनी बी से टेबल खरीद लेता है तो उस ट्रांजैक्शन का, उस खरीदी का एक छोटा सा हिस्सा गोज़ टू एफएल इंडिया। तो हम इतना जान चुके हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स एंड नंबर ऑफ यूज़र्स एंड द टाइम विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द कंज्यूमर्स ओन द स्मार्टफोन, जब ये बढ़ेगा तो बिजनेस ऑफ एफएल इंडिया विल ग्रो अकॉर्डिंगली। इंडिया में यकीन मानिए द रेट्स ऑफ इंटरनेट आर वेरी वेरी लो। अगर आप बाकी देशों में, बाकी विश्व के देशों में कंपेयर करें तो आई सी द बिजनेस ऑफ एफएल इंडिया ग्रोइंग इन द नियर फ्यूचर। हम देखते हैं एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है। ये एक कंज्यूमर इंगेजमेंट, एक्विजिशन एंड ट्रांजैक्शंस थ्रू रिलेवेंट मोबाइल एडवर्टाइजिंग। तो ये बेसिकली मोबाइल एडवर्टाइजिंग के बिजनेस में काम करती है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंपनीज फॉर मेजरेबल मोबाइल एडवर्टाइजिंग, यानी जो कंपनियाँ अपना एडवर्टाइजमेंट देती हैं या करना चाहती हैं वो उसमें कर सकती हैं। इस कंपनी ने अपना एक आईपीओ लॉन्च किया था 8 अगस्त 2019 में, लगभग 780 रुपये या 800 रुपये की रेंज में। वहाँ से इफ़ यू सी टुडेज़, ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। प्राइजेस ट्रेडिंग अराउंड 6000 रुपीज़ आज के डेट पे। उसके बाद में ये एक सिंगापुर बेस्ड, प्रमोटर्स जो इनके हैं वो सिंगापुर बेस्ड एफएल होल्डिंग्स के नाम से हैं। इनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी दिग्गज कंपनीज़ हैं, सच एज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, बेनेट कोलमैन कंपनी है। नाउ लेट अस, आई एम यूजिंग अ थिंग screener.in, जिसमें हम देखेंगे कि इस कंपनी के एग्जैक्टली फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो इसमें आप जब स्क्रीनर में सर्च करेंगे एफएल इंडिया तो इट विल शो यू कि एफएल इंडिया इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग मोबाइल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज फॉर मोबाइल्स। ये कंपनियां दोनों में लिस्टेड हैं, बीएसई और एनसी दोनों में। यानी इसकी जो ट्रेडिंग है वो आप किसी से भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी ब्रोकरेज चार्जेस। मार्केट कैप आज के डेट पे इस कंपनी का है जो वो है 13,600 करोड़। करंट प्राइजेस 5,348। ये कंपनी लगभग अभी जो इसके स्टॉक प्राइस हैं वो 6,000 को टच करके नीचे आ रहे हैं। हाई एंड लो अगर आप देखें तो लो इसका लगभग 900 रुपये है और जो 52 वीक्स हाई है वो 6,290 रुपये के आसपास पे है। जो स्टॉक का पी है वो है 149। ये जनरली एक बात देखी गई है कि जो कंपनियाँ या जो कंपनीज़ मोबाइल एडवर्टाइजमेंट में रहती हैं उनके पास में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई एक फिक्स्ड एसेट नहीं होता, जैसे टेबल, कुर्सी, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, उनके पास में वैसा कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी जो बुक वैल्यू है वो जनरली बहुत कम होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बुक वैल्यू है वो भी 106 है। तो काफ़ी लोग अगर ये एडवोकेट करते हैं कि द प्राइस ऑफ द स्टॉक इन कंपेरिजन टू द बुक वैल्यू वो बहुत हाई है, तो ये यहाँ पे इस केस में जस्टिफाइड नहीं होता। और मेरे ख्याल से ये जो प्राइस है एफएल इंडिया का,
ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है एंड देयर इज़ अ फ्यूचर में इस स्टॉक प्राइस के बढ़ने के चांसेस बहुत 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 अच्छे हैं एंड देर आर चांसेस दैट इट कैन गिव यू अ मल्टी फोल्ड रिटर्न फ्रॉम हेयर, अगर आप यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का नज़रिया बना के चलते हैं तो। अब देखते हैं हम आगे। स्टॉक का पी इज़ 149, जैसा मैं कह चुका हूँ। कंपेरेबल ये बाकी स्टॉक में से नहीं है बिकॉज ऐसी कोई या फिर इस मैग्नीट्यूड की कोई बड़ी कंपनी नहीं है। अब हम बात करें, अगर देखें कि आर ओ सी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की 42.7%, दैट मीन्स कि अगर आपने कंपनी में, या कंपनी अगर 100 रुपये की है, यानी कंपनी 100 रुपये की लागत से बनी है और वो एक साल के अंदर उस 100 रुपये में से 42.7 रुपीज़ प्रॉफिट जनरेट कर ले रही है और अगले साल वो कंपनी 100 रुपये से बढ़ के 140 रुपये की हो गई है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। नॉर्मल कंपनियाँ जो अच्छी मानी जाती हैं वो 18 से 20% के रेट पे ग्रो करती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर ओ सी ई, कैपिटल एम्प्लॉयड, 43%। रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी आपका स्टॉक प्राइस अगर 100 रुपये था, अगले साल इट हैज़ बिकम 143। यहाँ पे दोनों ही फैक्टर आर ओ सी ई और आर ओ ई बहुत ही बढ़िया हैं। फेस वैल्यू 10। अगर हम देखते हैं इसका जो स्टॉक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 अगस्त 19 में लिस्ट हुआ था। कंपनी हालांकि 14 साल पुरानी है बट इसकी लिस्टिंग सिर्फ 1.5 या 2 साल पुराना है। ये इसका जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट इज़ फ्रॉम अप्रैल 20, यानी एक साल से। प्राइस लगभग 1,000 रुपये से 5,000 रुपये, 6,000 रुपये पहुँच चुका है, बट अभी भी इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आने के चांसेस हैं और आगे 1 साल, 2 साल या 10 साल के लिए आप होल्ड करते हैं तो इट कैन जनरेट अ वेरी गुड रिटर्न। यहाँ पे कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं। कॉन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुक वैल्यू, ऐसी कंपनियों का बुक वैल्यू अक्सर कम होता है, तो यू डोंट नीड टू एक्चुअली वरी आउट मच। प्रमोटर की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में 4.58 कम हुई है। द रीज़न फॉर दिस इट इज़ दैट कि प्रमोटर्स ने कुछ शेयर बेचे हैं और उनसे जो पैसा आया है उसको प्रमोटर्स ने कंपनी के ग्रोथ में लगाया है, तो इसमें कोई डरने की बात या कोई चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। पेयर कंपैरिजन में लिस्ट में कुछ कंपनीज दी गई हैं बट दे आर नॉट एन एप्पल टू एप्पल, सो कंपेयर करना जायज़ नहीं रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम ये देखते हैं कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो कंपनी के वो कैसे हैं। अगर आप सितंबर 18 से देखें तो क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी ने ग्रोथ ही प्रोजेक्ट किया है। सितंबर 18 में आप जहाँ देखें, जहाँ पे सेल्स वॉज 60 करोड़, दिसंबर 20, लगभग 2 साल में सेल्स हैव बिकम 2.5 टाइम्स, 60 से 150 रुपीज़। अकॉर्डिंगली द स्पेंस ऑल्सो हैज़ गॉन 3 टाइम्स, 45 से 25। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी ने अपना कंसिस्टेंटली 26 से लेकर 30 के रेंज में ही रखा है। द ओवरऑल प्रॉफिट इफ़ यू सी 12 था जहाँ 2 साल पहले, आज वहाँ 34 है, 34, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स द प्रॉफिट हैज़ गॉन अप। नेट प्रॉफिट 10, 31, अगेन 3 टाइम्स। द अर्निंग पर शेयर वैल्यू हैज़ कंसिस्टेंटली बीन मूविंग अप, जहाँ ये 4 रुपये 6 रुपये की रेंज में हुआ करता था, वहाँ से ये धीरे धीरे 7 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 12 रुपीज़ है। यानी कंपनी ने लास्ट 2 साल में एक अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखें साल 18, 19, 20 ईयरली की, तो यू कैन सी द सेल्स हैव गॉन अप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगेन 26 से 30 या 25 से 30 हम कह सकते हैं, उस रेंज में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सेलेंट। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसका शेयर कैपिटल है वो जनरली एक सेम रहता है। लिस्टिंग के बाद में इसका शेयर कैपिटल हैज़ गॉन अप अ बिट। कैश फ्लोस पॉजिटिव में है। आर ओ सी फॉर मार्च 2019 was 108%, excellent, but for ROC for March 20 has 43%, which is actually good. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने लायक वो है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। हम देखते हैं कि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना जो शेयर है वो 68% से धीरे धीरे कम किया है, जो भी 63% के आसपास में है। नीड नॉट वरी, बिकॉज प्रमोटर्स ने जो अपने शेयर्स बेचे हैं, ये इनसे जो पैसा आया है ये पैसा यूटिलाइज हुआ है कंपनी के ग्रोथ के लिए, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। कंपनियाँ अक्सर ऐसा करती हैं और कंपनियाँ कर सकती हैं, दे आर फ्री टू डू सो। FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने दबा के पैसा इस कंपनी में लगाया है बिकॉज दे सी एन अप्रिसिएशन, दे सी द फ्यूचर इन दिस कंपनी, दैट फ्यूचर में ये कंपनी बहुत बढ़िया कर सकती है। दैट इज़ वाई इफ़ यू सी सितंबर 19 से लेकर दिसंबर 20, पिछले
1.5 क्वार्टर्स में, 1 ईयर एंड 1 मोर क्वार्टर, टोटल ऑफ 5 क्वार्टर्स में जो एफ हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग 8 से लेकर 14% बढ़ाई है। डी ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है, 11 से लेकर 8%। पब्लिक जो पैसा या जो शेयर्स आप देखें तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं 11.57 से 12.86। तो ये था कंपनी के बारे में एक टोटल ओवरव्यू। कंपनियां कैसे कर रही हैं, कंपनी क्या कर रही हैं, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो कैसा है। तो इन सब को देखने के बाद में और एफएल का बिज़नेस देखने के बाद में मुझे ये लगता है, अब देखिए एग्जैक्टली प्राइस कहाँ तक जाएगा दैट नोबडी कैन प्रेडिक्ट, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स ऑन द ओवरफ्लो और द ओवरऑल आउटलुक और द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। लेकिन अगर कंपनियां बहुत अच्छी हैं, आप छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में इन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ कीजिए जैसा आपका फाइनेंशियल आपको अलाउ करता है। बट याद रखिए छोटी छोटी क्वांटिटीज़, बिकॉज एग्जैक्टली फ्यूचर क्या होगा, मार्केट किस तरफ जाएगा दैट नोबडी नोस, किसी को पता नहीं होता। हम जो भी प्रेडिक्शन करते हैं या जो भी हम स्टडी करते हैं वो हम आज के डेट पे करते हैं, बेस्ड ऑन व्हाट टुडे द मार्केट इज़, हाउ द कंपनी इज़ परफॉर्मिंग टुडे। सो आज को देखते हुए मुझे लगता है ये कंपनी बहुत अच्छी है, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले एक बार मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस कंपनी के बारे में इन डेप्थ ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।